फिल्मी दुनिया वालों ने गाया, अरे रोते हैं दिल ही दिल में, ये जवाब दे दियो, क्या बात है जियो बोलना जियो, तुम्हारे बेटे गुड 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 शाबाश बेटे। रोते हैं दिल ही दिल में, खुद से छुपा रहे हैं, और आंसू भी आ रहे तो आंसू छिपा रहे हैं, अरे आंसू भी आ रहे हैं, आंसू छिपा रहे हैं, वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, अरे एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। देखिए ज्यादा समय ना लेते हुए, एक बार भगवान किशन ने अर्धरात्रि में अपनी बीन बजा दी, अपनी मुरलिया जब बजाई तो मुरलिया जिनके जिनके कानों में पड़ी उसकी आवाज लोग अपने कदम रोक नहीं पाए, सभी गोपियां भगवान किशन की तरफ चल दी। क्या बात बेटे। और जब भगवान किशन की तरफ चल दी तो एक गोपी ऐसी है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। सुनिए कि मधुवन में कृष्ण जी ने सवाल बेटे जवाब दियो दियो, क्या बात बेटे। गुड्डू भैया बहुत अच्छा आप बजाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, बहुत बढ़िया बेटे। और ये बड़ी कृपा है कि मेरे मंडल में सभी ब्राह्मण बैठे हुए हैं, पूरा मंडल मुझे छोड़ के सभी ब्राह्मण मेरे पास हैं, और ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बंदों प्रथम महेश्वर चरना, मैं प्रणाम करता हूँ आपको और आपकी कला को। सुनिएगा, भगवान किशन ने जब बांसुरी बजाई तो मधुवन में कृष्ण जी ने रात में बीन बजाई, जब बांसुरी बजाई तो सुनी है तान गोपी ने, तो वो उठ कर बाहर आई, अपने घर से निकल के गोपी बाहर आ गई, और बाहर उसका हस्बैंड मतलब पति लेटा हुआ था, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। और देखो वो क्या रहा है, क्या कि जब उसके पति ने देखा तो उसे बांध कर डाला, और कहने लगा कि किसके साथ चली तू, अरे किसके साथ चली करने को तू अपना मुंह काला, अपना मुंह काला, अपना मुंह काला। जब उसने आरोप लगा दिया कि तू कहां जा रही है आधी रात को, मैं तो यहीं पे हूँ, और उसको बांध के डाल दिया, तो देखो गोपी कह रही है, क्या बेटे, आशा टूटी श्वासा टूटी, एक अचरज कर दिखलाया, और उस बंधी हुई गोपी ने श्री कृष्ण चंद्र को उसने ये संदेश पठाया, ये संदेश पठाया, ये संदेश पठाया। उसने एक संदेश भेजा भगवान किशन को कि रहे ना मान, समझिए, रहे ना मान श्रीमान, मेरे पति देव, रहे ना मान ये श्रीमान की ये अभिमान जा रहे हैं, हे भगवान रहे ना मान श्रीमान की ये अभिमान जा रहे हैं, और प्रभु अरे श्रीमान
बंधनों से, हे भगवान श्रीमान बंधनों से नहीं छूट पा रहे हैं, लेकिन आना तो मुझे है, वहां मैं ना आ सकी तो ये मेरे प्राण आ रहे हैं। क्या बात है। और उस गोपी ने उसका शरीर जब नहीं छूटा तो उसने वहीं पे अपने शरीर को छोड़ दिया और प्राण लेके वो गोपी भगवान किशन के पास रहे ना मान श्रीमान किए अभिमान जा रहे हैं, तो श्रीमान बंधनों से नहीं छूट पा रहे हैं, अरे वहां मैं ना आ सकी मेरे प्राण आ रहे हैं, वहां मैं ना आ सकी तो मेरे प्राण आ रहे हैं, वहां मैं ना आ सकी तो मेरे प्राण किशन कन्हैया लाल की बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। बहुत बढ़िया बेटा। सीटी बजती रहती है। कहते हैं कि हमेशा भीख गरीबों के दर से मिलती है, हमेशा भीख गरीबों के दर से मिलती है, अमीर लोग तो फकीरों को टाल देते हैं और दुआएं उनको भी अंधा फकीर देता है जो खोटे सिक्के भी झोली में डाल देते हैं। देखो भैया मेन माइक को देख लीजिए। बहुत बढ़िया बोल रहा था, आधा घंटा तो तुम्हारा हेलो हेलो में चला जाता है। हेलो सही करो भाई इसको, जैसा बोल रहा था वैसा। हेलो वापसी एकदम गायब हो गई है। हेलो ये बात ऐसा रखिए। सुना अभी आप लोगों ने सुना मुकेश मृदुल जी को। मुकेश मृदुल जी पता नहीं आज कुछ परेशान से लग रहे होंगे। अरे आप कह रहे क्रांतिमाला जी रस 6 नहीं होते, रस 9 होते हैं। मुकेश मृदुल जी अगर आपने पढ़ा होता है तो आप ये टोकते नहीं। ये अगर आप वो रस गिनेंगे तो वो रस 9 भी नहीं, वो रस 10 होते हैं। 10वां वात्सल्य रस होता है। और जो मैं 6 रस की बात कर रही हूँ वो व्यंजन के खटरस हैं। ये 6 रस हैं, यानी मीठा, कड़वा, तीखा, नमकीन, लवण, अम्ल, ये सब उसके 6 प्रकार हैं। ये सब महीन बातें हैं, समझा करो। लेकिन अगर आपने पढ़ा होता तो आप टोकते नहीं। जाती रही भावना जैसी। बाकी आगे समझ जाओ। मेरे कटपीस का भी जवाब बहुत अच्छा दिया है। भोलेनाथ मन ही मन कह रहे हैं मेरे शरीर पे बिच्छू के बाला हैं, और जिसने सोने की लंका पाली होगी तो उसकी झोली कैसे खाली होगी। अरे सवाल जहां से हो रहा है जवाब उधर ही से आना चाहिए, तब तो आनंद है। बात पता नहीं कहां से कहां उठाकर जवाब देते हैं। खैर आपकी मर्जी है, जो भी दिया आपने ससम्मान स्वीकार है। स्वीकार है। हंसते बहुत बढ़िया हो। समस्या ये है ना कि अपना ही लड़का है, क्या करें। गीत कह रहा है आपका क्या कि वो किसी और से मिलके आ रहे हैं।
बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। आप लोगों ने सवाल सुना है, सुना है? अगर मैं ना आ सकी तो मेरे प्राण आ रहे हैं। बेटा चाटी बढ़ा दो थोड़ी सी। आपके सवाल में आ रहे हैं और मेरे जवाब में जा रहे हैं। सुनिए, जवाबी का मतलब यही है, ये और क्या? ये नहीं हम खेत की कहें आप खरियान में कह लो। सवाल सुनिएगा। आपके सवाल में एक महिला एक नारी कह रही, कन्हैया मैं नहीं आ सकी तो मेरे प्राण आ रहे हैं। ये अब मैं जहां से जवाब दे रही हूं सुनिएगा। सुनिए, मिले सूरदास किशन से, आराम से बेटे, आराम से। जवाब सुनिएगा भैया। एक बार सूरदास जी चलकर जा रहे थे और अचानक से ठोकर लगी और वो एक कुएं में गिर गए। कुएं में गिर गए, भगवान कन्हैया को पुकारने लगे। भगवान कन्हैया आए और सूरदास जी को कुएं से निकाल लिया। निकाल लिया। लेकिन हुआ क्या? क्या? मिले सूरदास किशन से तो मन ही मन हर्षाए। क्यों? क्यों? प्रभु ने नयन दिए तब वो प्रभु के दर्शन पाए। प्रभु के दर्शन पाए, प्रभु के दर्शन पाए। सूरदास जी जब कुएं में गिरे तब उनके नेत्र नहीं है, यानी ज्योति नहीं है। लड़खड़ा कर कुएं में गिरे और भगवान ने उनको नयनों की ज्योति दे दी। आंखों से दिखने लगा और भगवान कन्हैया के दर्शन मिले। शाबाश। प्रभु ने नयन दिए तब वो प्रभु के दर्शन पाए। लेकिन भगवान ने कहा कि सूरदास आगे यदुवर बोले क्या और भी हैं इच्छाएं। भगवान ने कहा सूरदास आगे और कुछ चाहते हो क्या? तो सूरदास ने कहा हाँ मैं चाहता हूँ। और चाहता क्या हूँ? क्या? कि सूरदास जी बोले ये नयन भी लेते जाए, नयन भी लेते जाए, ये नयन भी लेते जाए। सूरदास जी ने कहा कन्हैया अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं चाहता क्या हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आपने मुझे आंखों की ज्योति दी, अब कुछ ऐसा करिए कि मेरे नेत्रों की ज्योति फिर आप ले जाएं। क्यों? क्यों? क्योंकि कहा सूरदास ने, कहा सुन लो मेरे बैन, हे कन्हैया कन्हैया, सुन लो मेरे बैन जागा दिन रैन तो अपने शैन दे रहा हूँ। शाबाश। सुन लो मेरे बैन जागा दिन रैन अपने शैन दे रहा हूँ। दुख अपना दे रहा हूँ और सुख चैन दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब जब देख लिया तुमको तो अपने नैन दे रहा हूँ। अब देख लिया तुमको अपने नैन दे रहा हूँ। अब देख लिया तुमको अपने नैन दे रहा हूँ। आपके गीत में वो कह रही मैं नहीं आ सकी तो मेरे प्राण आ रहे हैं। और सूरदास जी कह रहे हैं कि हे कन्हैया अब आपको देख लिया तो अब जिसने आपको देख लिया फिर दुनिया में कुछ देखना बाकी नहीं है, इसलिए मैं अपने नयन दे रहा हूँ। दुख अपना दे रहा हो सुख चैन दे रहा हो तो जब देख लिया तुमको तो अपने नैन दे रहा हो। जब देख लिया तुमको अपने
अपने नैन दे रहा हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।